हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन में इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। इसके अलावा MIS के तहत सरकार ने 80,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। अभी भी सेब सीजन जारी है। वहीं भाजपा द्वारा सरकार पर सेब को मंडियों तक समय पर न पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है और कहा कि भाजपा कभी भी किसान बागवानों की हितैषी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई और काफी नुकसान हुआ है। सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सड़कें बंद पड़ी थी जिन्हें समय में खोला गया और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंच गया और इस बार अभी तक 2 करोड़ 60 लाख के करीब पेटियां मंडी तक पहुंचाई गई। इसके अलावा MIS के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब बागवानों से खरीदा गया। जो सेब खरीदा गया उसे मीट्रिक तक पहुंचा दिया। जो सेब खरीदा गया उसे मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही वहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से सेब निकाला जा रहा है। यदि कहीं सेब सड़ रहा है तो उसको डिस्पोज करने के लिए कमेटी का गठन SDM की अध्यक्षता में किया गया है और गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बागवान काफी लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन का इंतजार कर रहे थे और कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा किया, लेकिन भाजपा के विधायक बलवीर वर्मा बीते दिनों आड़तियों के साथ बैठे और यूनिवर्सल कार्टन को बंद करने की बात कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने केंद्र से मदद न मिलने पर भी निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में भारी नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए और 1500 करोड़ देने की घोषणा करके गए, लेकिन उनमें से एक धेला भी हिमाचल को नहीं मिला है। भाजपा के नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। ज्यादा तकलीफ इस बात का है कि इस बार रास्ते खराब रहे, मौसम बहुत ज्यादा जो है विपरीत वो था, परिस्थितियां थी। उसके बावजूद जो है किसानों का सेब जो है मंडियों तक पहुंचा है। आज की तारीख में अगर आप एक अनुमान के हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास है, 2 करोड़ कोई 60 लाख पेटियां मंडियों में पहुंच गई। और साथ में जो मंडी मध्यस्थता के तहत जो हम सेब ले रहे हैं, जिन बोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 82,000 मैट्रिक टन बोरियां हमने लिया है, किसानों से हमने ले लिया है। अब उसको हमने फर्दर जो है मार्केट में ले जाना है और उसमें से हमने कोई 50% के नजदीक तक हमने पहुंचा दिया है। बाकी क्योंकि कई जगह पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही है तो छोटी गाड़ियों से लाने का प्रावधान कर दिया है। तो इसको अगर कुछ अरसे के लिए अगर रुका भी है तो वो किसानों के फायदे के लिए रुका है। अगर ये माल जो है, जो C ग्रेड का एप्पल अगर मार्केट में जाता तो हमारे अच्छे सेब का दाम भी कम होता। तो भाजपा जो है ये नहीं कह सकती कि हमने सेब नहीं लिया लोगों से, हमने तो लिया जितना भी था। तभी तो 82,000 मैट्रिक टन एक बहुत बड़ी राशि है, या ये जो है वो है क्या कहते हैं आंकड़ा है जो आपके सम्मुख है। अब सड़कों पे जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सड़क संपर्क बड़े गाड़ियां नहीं जा पाई तो छोटी गाड़ियों से उसको निकाल रहे हैं, और कुछ अगर सड़ भी गया है तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें SDM लेवल की कमेटी बनाई है। और इसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी किसी भी लेवल पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो भाजपा मुद्दाहीन है, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि बड़े लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग हिमाचल के बागवानों की थी। बाय वेट जो है प्रोड्यूस बिकना चाहिए, ये मांग थी, और इस मांग को हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के जो हमारे चौपाल से विधायक है ये वर्मा, ये जो है प्राला में जाके कुछ आड़तियों के साथ और बीजेपी के जो 1-2 नेता है उनके साथ बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी सरकार आने पे यूनिवर्सल कार्टन को दोबारा से बंद कर देंगे और दोबारा से जो है टेलीस्कोपिक कार्टन लाएंगे। तो ये लोग जो है इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी मांग थी जिसको बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दा बना के लोगों को पूरा कर नहीं पाए, तो हमने कर दिया। और इससे फायदा ये हुआ कि जहां आड़ती 32-35 किलो का जो है टेलीस्कोप में सेब लेते थे और रेट देते थे 20-22 किलो का, वो सारा का सारा जो है बदल गया। अब जो है बागवानों को 22-23 किलो का बढ़िया रेट मिल रहा है। उनको ओवर जो है इसमें जो सेब लगाना पड़ता था, जिसका पैसा नहीं मिलता था, उससे छुट गए। तो ये बीजेपी के लोग जो है इनकी विचारधारा
ये है ही जो है बड़े बड़े अंबानी के साथ है, आड़तियों के साथ है, तो ये किसानों के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। ये जो है हमेशा किसानों के हमेशा जो है विरोधी रहे। 700 से ज्यादा किसानों को जो है अपनी शहादत दिल्ली के बॉर्डर पे देनी पड़ी काले कानूनों को वापस लाने में। तो ये तो जग जाहिर है कि इनकी किस किस्म की सोच है। ये मिलना चाहिए। हिमाचल भी देश का एक अभिन्न अंग है। जो भी केंद्र के पॉलिसीज है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। और हमें तो जो है दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और हमारे लिए तो पैमाने भी अलग होने चाहिए। अब जैसे राहत राशियों में जो पैमाना नीचे के इलाकों के लिए किया है वही हिमाचल के लिए भी रखा हुआ है। संभव नहीं है सड़क के लिए 75,000 रुपए 1 किलोमीटर सड़क के लिए राहत राशि केंद्र दे रही है। तो आप बताइए 75,000 में क्या 1 किलोमीटर सड़क हमारे हिमाचल में हम इसको रिपेयर कर सकेंगे? तो ये तो हमारा अच्छा है। इस किस्म के और ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब केंद्र की सहायता मिलनी चाहिए। इस बार केंद्र ने जो है होना इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज 1500 का किया है उसका तो देला नहीं आया। तो ये पता नहीं क्यों खुद ही मतलब अपनी पीठ ठोकने में खुश रहते हैं, मुंह मियाँ मिठू बनते हैं। एक पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है, बार बार कहते हैं केंद्र से बहुत पैसा आया। अभी हिसाब लगाइए जो दूसरे प्रदेश है हमें कोई उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, परंतु वो सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, सरकार मतलब अपनी आय उसके लिए जो है हर साल लाखों रुपए दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं। हिमाचल को तो जो है जीएसटी का शेयर भी कम हो गया, जीएसटी कंपनसेशन कम हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम हो गया। हमें क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। 23 में इतनी बड़ी त्रासदी आई, 10,000 करोड़ का मूल्यांकन खुद करके गए केंद्र, और बाद में जो है 2025 में अभी जाके 2,000 रुपए देने की घोषणा हुई, जिसमें से कुल 500 करोड़ आया कुल। तो ये लोग जो है झूठा प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यही बीजेपी की सबसे बड़ी जो है एक तारीफ हम कर सकते हैं।